एक गैलेक्सी ब्रह्मांड में तारों, धूमकेतुओं, गैस, धूलिका और अन्य विभिन्न आकाशीय वस्तुओं से भरी होती है जो एक संबद्ध सिस्टम की तरह कार्य करती हैं। गैलेक्सियों का आकार अत्यधिक बड़ा होता है और इनमें लाखों करोड़ों से अधिक तारे होते हैं। गैलेक्सियों की विविधता अत्यंत बड़ी है और इनमें विभिन्न आकृतियां, रंग और आकाशीय संरचनाएं हो सकती हैं। गैलेक्सियां आमतौर से एक ब्रह्मांडीय तंतु के रूप में देखी जाती हैं जिसमें अनेक सितारे एक समग्र सिस्टम में एकत्र होते हैं, जिसे हम अक्सर गैलेक्सी कहते हैं। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, स्पाइरल गैलेक्सी। इनमें बाहर की ओर बहुत सारे बारीक धागे होते हैं जो एक केंद्रीय तारा के चारों ओर स्पिरल बनाते हैं। नंबर 2, एलिप्टिकल गैलेक्सी। इनमें विशाल तारा समूह होता है जो किसी निर्दिष्ट आकृति में व्यवस्थित होता है, जैसे कि बॉक्स या गोला। नंबर 3, आइरेगुलर गैलेक्सी। इनमें कोई नियमित आकृति नहीं होती है और इनकी अद्वितीयता में इतनी विविधता होती है कि उन्हें किसी अन्य श्रेणी में रखना मुश्किल होता है। गैलेक्सियों का अध्ययन खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें ब्रह्मांड की बनावट, विकास और संरचना के बारे में सूचना मिलती है। सुपरनोवा के बाद नई गैलेक्सियों का उत्पत्ति कैसे होता है? सुपरनोवा एक प्रक्रिया है जिसमें एक तारा अचानक बहुत तेजी से चमकता है और इसका अंत हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान तारा में होने वाला भारी विस्फोट से नए तारे, गैस और धूलिका उत्पन्न हो सकती हैं। यह घटना गैलेक्सी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुपरनोवा के बाद नई गैलेक्सियों का उत्पत्ति का सीधा संबंध नहीं होता है। सुपरनोवा तारे के विस्फोट का परिणाम होती है जिससे नए सितारे और गैस का बुंदेला बन सकता है। यदि इस बुंदेले का संगठन होता है तो इससे नई गैलेक्सी बन सकती है। सुपरनोवा के बाद तारे के विस्फोट से बहुत उच्च ऊर्जा के धाराएं निकलती हैं और इस ऊर्जा का भाग नए सितारे और गैस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार सुपरनोवा से नई गैलेक्सियों का उत्पत्ति हो सकता है, लेकिन इसमें विभिन्न घटकों और प्रक्रियाओं का संयोजन होता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं और इनकी संख्या लाखों करोड़ों तक हो सकती है। गैलेक्सियों की संख्या को मापने में कठिनाई होती है क्योंकि बहुत सारी गैलेक्सियां बहुत दूर होती हैं और हमें सिर्फ देखने वाली गैलेक्सियों का ही एक छोटा हिस्सा दिखाई देता है। कुछ अच्छे उदाहरण: मिल्की वे हमारी गैलेक्सी जिसमें हम ब्रह्मांडीय रूप से बसे हैं। आंद्रोमेडा गैलेक्सी एक बड़ी गैलेक्सी जो हमारे गैलेक्सी के बहुत निकट है और आ रहे समय में हमारे साथ मिलने की कगार पर है। त्रिकोणा गैलेक्सी एक और छोटी गैलेक्सी जो मिल्की वे और आंद्रोमेडा के साथ समृद्ध में है। मेसियर 87 एक विशेष गैलेक्सी जिसमें सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया गया है जिसका छवि पहले बार ताकतवर है। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी, इसकी आकृति सोम्ब्रेरो की तरह है और इसमें बड़ा तारामंडल है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं और ब्रह्मांड में और भी अनगिनत गैलेक्सियां हैं जिनमें से कई अभी तक हमारे लिए दृश्यमान नहीं हैं। अब बात करते हैं हमारे सबसे रोचक प्रश्न के बारे में, जो कि है क्या होता है जब 2 गैलेक्सियां संघटित होती हैं और इसका परिणाम क्या होता है। जब 2 गैलेक्सियां संघटित होती हैं तो इस प्रक्रिया को गैलेक्सी संघटन, गैलेक्सी मर्जर कहा जाता है। गैलेक्सी संघटन ब्रह्मांड की एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे कई महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि नए सितारे और ग्रहों का निर्माण। संगठन के दौरान गैलेक्सियों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विस्तार होता है और इसके परिणाम स्वरूप नए सितारे और ग्रहों का निर्माण हो सकता है। गैलेक्सी का रूपांतरण: संगठन के परिणाम स्वरूप 2 गैलेक्सियां एक बड़ी गैलेक्सी में संगठित हो सकती हैं और इसका रूपांतरण हो सकता है। सुपरमैसिव गैलेक्सी का निर्माण: बहुत से संगठन के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी गैलेक्सी या सुपरमैसिव गैलेक्सी का निर्माण हो सकता है जो बहुत अधिक तारों के साथ भरी होती है। धूमकेतुओं का निर्माण: बड़ी संगठन के परिणाम स्वरूप धूमकेतुओं का निर्माण हो सकता है जो गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं। गैलेक्सी की चाल: संगठन के परिणाम स्वरूप गैलेक्सी की चाल बदल सकती है और इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी परिवर्तित हो सकता है। गैलेक्सी संगठन ब्रह्मांडीय विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इससे हमें ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।